पीआईसी के इमरजेंसी के आईसीयू में आतिशबाजी की आग लगने के बायस आईसीयू में धुआं फैल गया। मरीजों को आईसीयू से निकाल दिया गया। एमएस डॉक्टर आमिर भट्ट का कहने के आतिशबाजी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। ऑपोजिशन के ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अरकान को डीसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले के नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस अशुरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक अमन खान कहते हैं अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की मिसाल मौजूद है। पंजाब की जेलों के लिए डेवलपमेंट फंड की मद में 12 अरब रुपए का तारीखी बजट मुख्तस। 40 स्कीम्स के लिए 6 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। रवा माली साल में नई 2 जेलें बनाने का काम शुरू होगा। लाहौर प्रिजन के कम्प्लेक्स में 7000 और सियालकोट न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल में 4000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। इस वक्त कैंप जेल और कोर्ट लखपत जेल में गुंजाइश से 2 गुना जायद मुल्जिमान कैद हैं। खैबानी फिरदौसी सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम वास्ता की गफलत का शिकार। 1 अरब 90 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स पर सिर्फ 40% काम मुकम्मल। बारिशों से काम की रफ्तार मजीद सुस्त होने से शहरियों को परेशानी का सामना। बारिशों में खुले गड़े शहरियों के लिए खतरा बन गए। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न होने पर वास्ता की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। सईद मूसा रजा का LDA फेज़ 1 के 30 जून तक के अहदाफ के असूल पर इज़हार इत्मीनान। बोले वास्ता की स्कीम 31 जुलाई 2025 तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। MCL का काम अगस्त के 20 तक मुकम्मल होगा। तामीराती कामों का मेयार ही मनसूबे की कामयाबी है। डेट पर काम से शहरी लंबे अरसे तक मुस्तफिद होंगे। प्रोग्राम के तहत डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर। सूबाई वज़ीर की गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत। ज़ीशान रफ़ीक बोले मंसूबे के जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से शहरों की अगले 25 साल की ज़रूरियात पूरी होंगी। लाहौर समेत पंजाब भर की 4015 यूनियन काउंसिल्स के लिए शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनियन काउंसिल्स में BS ग्रेड 16 की 602, BS 14 की 1606 सीटों की मंजूरी। BS 11 की 1807 सीटें मुख्तस कर दी गई। यूनियन काउंसिल्स मुलाजमीन यूनियन के लिए सर्विस रूल्स और सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत जारी। बागों शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोरी जारी। हल्की रफ्तार से चलने वाली हवा के बायस मौसम कदरे बेहतर हो गया। बारिश के इम्कानात कम। टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज बाद मजीद बारिशें मतवक्के हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रजा का ताजपुरा में ज़ेर तामीर वास्ता डिस्पोजल टैंक का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वास्ता की जानिब से तफसीलात पेश। सईद मूसा रजा बोले शहर को बारिश के पानी से बचाने के लिए अहम इकदाम जारी हैं। वाटर डिस्पोजल टैंक की मियारी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। वास्ता मॉनसून से कब तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डीजे खान और राजनपुर में
फ्लैश फ्लडिंग के खतरा। DGPDMA ने बचाव के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डीसी को मरासला जारी कर दिया। DGPDMA इरफान अली काठिया बोले, मानसून में दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी है। खिलाफवर्जी की सूरत में जिला इंतजामिया सख्त एक्शन दे। ओवरलोडिंग करने वाले बोट मालिकान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। कैचमेंट एरियाज में बारिशों के बायस दरिया रावी की भी सुनी गई। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 9000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। शादरा से गुजरने वाले पानी के बहाव में मजीद इजाफा भी मुतवक्की है। दरिया में जसरा के मुकाम पर अभी तक पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आमद 9000 क्यूसेक रही है। पानी के लिए दरिया सतलुज का इंतज़ार अभी तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा। अब आरसी मुलाजमीन को तनख्वाहें डिजिटल वॉलेट से मिला करेंगी। अगस्त से डेली वेजेस और आरसी मुलाजमीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए तनख्वाहें दी जाएंगी। जुलाई तक तनख्वाहों की अदायगी कैश और चेक के जरिए से होगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन न होने से महकमा एक्साइज के 22 अफसरान की मौजें। प्रमोशन के बाद से अफसरान ने कोई काम न किया। महकमे की जानिब से JDs वाज़ेह न होने की वजह से अफसरान बगैर कोई काम किए दफ्तर में आराम करने लगे। 2 माह कम महकमे की जानिब से 22 अफसरान को असिस्टेंट से डेप्यूटी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। फवाद चौधरी की 9 मई के केसेस की दस्तावेजाती नकुल फ्राहमी की दरख्वास्तें खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाक वतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पटिशन मंजूर कर ली। नूनी के कामयाब उम्मीदवार अहमद रस्ता मानिका की इलेक्शन पटिशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्रीकैन को मज़ीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस तनवार हुसैन ने 9 सबात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 138 पाक वतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम ने अहमद रस्ता मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने समोक्त इदारों की दरखास्तों पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वास्ता के सीनियर लीगल एडवाइजर मियां इरफान अकरम से भी आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के लॉ ऑफिसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सुबह भर में 11 टीमें तश्कील दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समात की। PHA का शहर के अहम शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए नया इकदाम। अहम शाहराहों पर बोगन वेलियाँ बेल लगाई जाएंगी। 6 से 8 फुट लंबी बोगन वेलियाँ बेलें ग्रीन बेड्स की जीनत बनेंगी। गुलाबी, जामुनी, सफ़ेद, नारंगी फूलों वाली बेल शाहराहों की दिलकशी में इजाफा करेंगी। DG PHA मंसूर अहमद बोले, हर सड़क और ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाया जा रहा है। ग्रीन लाहौर हमारा विजन है। शहरी भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। मेयो अस्पताल में नए तैनात हाउस ऑफिसर्स के लिए साल 2025 का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम का मकसद नए डॉक्टर्स को अस्पताल की नस्म नस्क और तिबी जिम्मेदारियों बारे आगाह करना था। CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद ने इदारे की खिदमत और तिबी अखलाकियात बारे नए डॉक्टर्स को आगाह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का डॉक्टर्स को तिब के शोबे में दयानत, लगन और खिदमत खलक के जज्बे से सरशार होकर काम करने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामों के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर थी। महंगाई के चक्की में बिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा।
हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 272 रुपये 98 पैसे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। बस ये ऐसा ही करते हैं, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे, और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, ज़रा पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। गरीब आदमी तनख्वाहदार तबका आगे ही महंगाई के इसमें पीस चुका है, आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के, लोगों के क्या परचेजिंग पावर नहीं है, उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करे, और बिलों पर भी कोई जो बिजली के बिलों पर जो मामला आते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाला कहते हैं, महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरियात की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फी लीटर करनी चाहिए।